पहले कि हिंदी का क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहेगा और क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, और आपको कितना करना है एक बार रिकॉल करा देते हैं। आप टिक आउट कर लीजिएगा अपने तैयारी को उसके अनुसार, ठीक है। अपने तैयारी को जांच कर लीजिएगा कि आपका तैयारी कितना है, क्या है। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हिंदी आपका 100 मार्क्स का है, ठीक है। हिंदी 100 मार्क्स का है, ठीक है, जैसा कि आप लोग सबको पता है। हिंदी 100 मार्क्स का है, ठीक है। इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं, कोई मार्क्स आपको स्कूल से नहीं मिल रहा है, ठीक है। हिंदी 100 मार्क्स का है आपका। अब 100 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव पे पहले हम बात कर लेते हैं। ये ऑब्जेक्टिव देखिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव 100 क्वेश्चन आना है। ऑब्जेक्टिव का आपके पास 100 क्वेश्चन आएगा, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन का जवाब देना है, जिसमें ओनली एंड ओनली 50 क्वेश्चन का जवाब देना है। हिंदी 100 मार्क्स का है, जिसमें 100 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव 100 क्वेश्चन आएगा, जिसमें 50 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। तब इस 100 क्वेश्चन में 48 क्वेश्चन जो आपका रहने वाला है, 48 क्वेश्चन ग्रामर सेक्शन से रहेगा, ठीक है। 40 से 48 क्वेश्चन ग्रामर यानी व्याकरण से रहेगा, ठीक है, व्याकरण से रहेगा। और 42 क्वेश्चन जो है 50 से 52 क्वेश्चन जो है, 50 से 52 क्वेश्चन जो है वो बुक से रहना है, ठीक है। थोड़ा बहुत 4-5 क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है। 48 क्वेश्चन की उम्मीद तब व्याकरण से रहना है, 50 से 52 क्वेश्चन बुक से रहना है, ठीक। अब आपको इस दोनों सेक्शन से ओनली जो है 50 क्वेश्चन ही बनाना है। तो आप देखिए कि आपका बुक वाला सेक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ग्रामर वाला सेक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो ग्रामर में आपको पढ़ा दिए हैं, उच्चारण स्थान पढ़ा है, संज्ञा पढ़ा है, सर्वनाम पढ़ा है, विशेषण पढ़ा है, समास पढ़ा है, ठीक है। इसके अलावा आप उपसर्ग देख लीजिएगा, प्रत्यय देख लीजिएगा। उपसर्ग और प्रत्यय से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक। तो हमको उम्मीद लगता है कि 20 से 25 क्वेश्चन इसमें ऐसा रहेगा, 20 का मतलब 35 क्वेश्चन जो ऐसा रहेगा ग्रामर से, जो कि आप देख के बना सकते हैं, ठीक है। 30 क्वेश्चन ग्रामर से कर लीजिएगा, ठीक है, 30 क्वेश्चन ग्रामर से। ऐसा आप क्वेश्चन का लेवल देख लीजिएगा क्या रहता है। हमको उम्मीद है कि 25 से 30 क्वेश्चन आप ग्रामर से कर लीजिएगा ऑब्जेक्टिव में। बाकी जो रेस्ट आपका 25 क्वेश्चन बचता है वो बुक से कीजिएगा, ठीक, बुक से कर लेना है। बुक से अब क्या रहेगा, 5-6 तो आपका लेखक का नाम रहेगा, लेखक का जन्म स्थान रहेगा, ये सब वगैरह आप देख लीजिएगा, ठीक। उसके बाद कहानी से, कविता से लेखक का नाम 5 क्वेश्चन रहा, और 20 क्वेश्चन जो आप कहानी को पढ़े हैं या किसी निबंध को पढ़े हैं, ठीक, नाटक को पढ़े हैं, उसके बीच से आपका हो सकता है, समझ गए। तो आप देख लीजिएगा कि यदि आपका ग्रामर सेक्शन स्ट्रांग है तो आप 30 क्वेश्चन ग्रामर से कर लीजिएगा, बाकी जो 20 क्वेश्चन रेस्ट बचता है वो बुक से कर लीजिएगा। तो 30-20-50 हो गया। और हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप बेटर कर सकते हैं, ठीक। तो आप सबसे पहले कोशिश आपका यही होना चाहिए कि 100 क्वेश्चन पढ़ना है टोटल, और 100 क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो जो आपको इजी लगता है सबसे पहले उसको बनाना है। अच्छे से दिख नहीं रहा है, क्वालिटी बढ़ा लीजिए, देखिए क्वालिटी बढ़ा लीजिए, 480 प्लस कर लीजिए, देखिए दिखता है या नहीं। क्वालिटी बढ़ा लीजिए, दिखेगा आपको। तो 30 क्वेश्चन आप ग्रामर से कर लीजिएगा, 20 क्वेश्चन बुक से, 50 क्वेश्चन, बाकी रेस्ट भी आपके पास 50 क्वेश्चन बचेगा। लेकिन कोशिश आपका सबसे पहले यही होना चाहिए कि आप 100 क्वेश्चन को पढ़ें। 100 क्वेश्चन को पढ़िएगा तो 50 इजी क्वेश्चन मिलना एकदम निश्चित है, ये आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, मिलेगा, डेफिनेट मिलेगा। 100 में आपको 50 बनाना है, तो ग्रामर से कर लीजिएगा 30 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन बुक से। जिसका बुक स्ट्रांग है वो बुक वाले सेक्शन से 30 कीजिएगा, ग्रामर से 20 करिएगा, ठीक है। जिसका ग्रामर स्ट्रांग है वो ज्यादा ग्रामर पे ध्यान दीजिएगा, और जिसका बुक स्ट्रांग है वो बुक पे ज्यादा फोकस करिएगा, ठीक है। बुक पे फोकस करना है आपको।
तो 30-20 का कॉम्बिनेशन रखिएगा ताकि 30-20 मिला के आपका 50 पूर जाए और 50 क्वेश्चन सही हो। समझ गए? 50 क्वेश्चन सही बने आपसे। तो ग्रामर प्लस बुक दोनों से 100 क्वेश्चन रहेगा। 100 में ओनली आपको 50 क्वेश्चन करना है। ठीक, और उम्मीद करते हैं कि आप आराम से बना सकते हैं, आराम से बन जाएगा आपका। ठीक है, तो यह हो गया ऑब्जेक्टिव का कहानी। 30-20 का कॉम्बिनेशन रखिएगा। जिसका बुक स्ट्रांग है बुक से मैक्सिमम क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा, जिसका ग्रामर पोर्शन स्ट्रांग है वो ग्रामर से करिएगा। ध्यान रहे कि 100 क्वेश्चन को आपको पढ़ना है। सबसे पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में जितना क्वेश्चन बन सकता है उसको फटाफट पढ़ने के साथ क्वेश्चन पे पॉइंट अभी देते रहिएगा, ओमारशीट पे भी पॉइंट देते रहिएगा। ठीक है, क्वेश्चन पे भी पॉइंट देना है, ओमारशीट पे भी पॉइंट लगाते जाना है। ठीक है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में जितना हुआ 100 पढ़ने के बाद ठीक है, टारगेट यही रखना है कि 30 मिनट में आप 100 क्वेश्चन पढ़ लें। 30 मिनट में 100 में जितना बना, 30, 40, 45 जितना बना उसको पहले कलर कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आइए सेकेंड अटेम्प्ट में जिसको आप घेर करके रखे हैं, जिसको आप जानते हैं लेकिन उस समय एट ए टाइम याद नहीं आ रहा था, तो उस क्वेश्चन को आप घेर दीजिएगा। ठीक, उसको सेकेंड टाइम में आके देखिएगा कि अब बन पा रहा है कि नहीं, दोबारा उसके बारे में थोड़ा सोचिएगा। पहले अटेम्प्ट में उस पर समय बर्बाद नहीं करना है। ठीक है, अब बारी है सब्जेक्टिव का। ऑब्जेक्टिव को समझ लिए कि क्या करना आपको, कहां से क्वेश्चन आना है। ग्रामर पोर्शन में संधि को भी एक बार थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, संधि को भी एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, संधि देख लीजिएगा। आपको संज्ञा पढ़ाया गया है, समास पढ़ा दिया गया है, ये सब चीज आपको पढ़ा दिया गया। जो पढ़ा दिए तो उसको भी देख लीजिएगा, संधि नहीं पढ़ाया उसको भी एक बार देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अब बात करते हैं सब्जेक्टिव पे। सब्जेक्टिव पे आपको क्या क्या करना है, सब्जेक्टिव पे कितना कैसा क्वेश्चन रहेगा, क्या क्या क्वेश्चन रहेगा। तो 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव हो गया 100 में। अब सब्जेक्टिव भी 50 नंबर का रहेगा। ठीक, सब्जेक्टिव 50 का रहेगा। देखिए कितना इजी है ये सब चीज। यदि आप लोग का हो गया है तो एकदम आसानी से आपका बन जाएगा। सब्जेक्टिव 50 मार्क्स का। ठीक, सब्जेक्टिव 50 मार्क्स में देखिए किसमें किसमें ये बटा हुआ है। सबसे पहले गद्यांश। ठीक है, गद्यांश कितना मार्क्स का, 20 मार्क्स का। छोड़िए 50 में ये 20 ले लिया। अब सोच लीजिए 50 में ये 20 ले लिया। अब गद्यांश कैसे बनता है ये आप लोगों को पता है। गद्यांश कैसे बनता है, ऊपर में कोई लेख लिखा हुआ रहता है किसी चीज के बारे में और उसके नीचे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। ठीक, 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन जो भी रहता है, उस क्वेश्चन को पहले पढ़ना है। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको गद्यांश पढ़ना है। गद्यांश में उससे रिलेटेड जो भी आंसर मिलता है आपको जवाब दे देना है। तो 2 गद्यांश 20 मार्क्स का। तो ये तो कंपलसरी सभी बच्चा बना सकता है, सब लोग बना लेगा इसको, गद्यांश को। ठीक है, तो गद्यांश 20 मार्क्स का हो गया। उसके बाद देखिए एक निबंध लिखने के लिए 10 मार्क्स का 30 नंबर हो गया। 30 नंबर हो गया, सोच लीजिए। 20 नंबर का गद्यांश, 10 नंबर का निबंध आपको बताए थे। होली देखना है, दीपावली देखना है, अनुशासन देखना है। ठीक है, प्रिय खेल कर लीजिएगा, आपका प्रिय खेल। तो ये 3-4 चीज को देख लीजिएगा। इसके अलावा भी बहुत लोग जो देखे हैं तो वो ठीक ठाक ही है। ऐसे आना चाहिए चारों में। यदि नहीं आता है तो आप एक्स्ट्रा जो भी आता है आप उसको लिख लीजिएगा, छोड़ना क्वेश्चन को नहीं है।
ठीक है, तो 10 मार्क्स का आपका निबंध हो गया। और निबंध जो आएगा आपके एग्जाम में कैसे आता है आपको पता है, भूमिका लिखने के लिए, फिर उपसंहार लिखने के लिए सबसे लास्ट में आएगा, उसका क्या महत्व है, ये सब चीज वो निबंध पॉइंट बना के आएगा, पॉइंट बना के ही आपको लिखना है उसको। ठीक है, अब बात करते हैं 20 मार्क्स जो आपका बचा हुआ है। 20 मार्क्स में इसमें इंग्लिश के तरह एक आवेदन पत्र, ठीक है, 5 मार्क्स का आवेदन पत्र 5 मार्क्स का आएगा, या फिर आवेदन पत्र के बदले में आपको पिता के पास या भाई के पास या माता के पास पत्र लिखने के लिए भी आ सकता है। तो आवेदन पत्र या पत्र, ठीक है, 5 मार्क्स का, ठीक, ये आएगा आपको एग्जाम में। और एक संवाद आता है, संवाद, ठीक है, संवाद भी आपका 5 मार्क्स का है। संवाद मतलब समझते हैं, किसी दुकानदार और ग्राहक में, हाँ क्वेश्चन बैंक से कर लीजिए, पहले वो चारों पे आप बढ़िया से देख लीजिए, ठीक है। और 2 दिन छुट्टी था, पता नहीं क्या कर रहे थे आप लोग। हिंदी का तो तैयारी बहुत अच्छे से होना चाहिए हिंदी का तैयारी बहुत अच्छे से किए होंगे आप लोग 2 दिन जो छुट्टी था। संवाद 5 मार्क्स का, हाँ संवाद आप क्वेश्चन बैंक से देख लीजिएगा। उससे क्या होगा ना, उससे क्या होगा कि आपको एक मेथड समझ में आ जाएगा, एक मेथड समझ में आ जाएगा कि क्या क्या लिखना है, कैसे लिखा जाता है। तो संवाद वगैरह का जिसको नया लग रहा है वो एक बार क्वेश्चन बैंक देख लीजिएगा कि संवाद कैसे लिखा जाता है, ग्राहक में और सब्जी वाले में, दुकानदार और ग्राहक में, इस टाइप का हो सकता है। शिक्षक और छात्र में भी कई बार संवाद आ जाता है, शिक्षक और छात्र के बीच संवाद। तो 2-4 संवाद आप क्वेश्चन बैंक से देख लीजिएगा। इसको याद करने का जरूरत नहीं है, संवाद को याद नहीं करना है, ठीक है। संवाद को सिर्फ पढ़ के पैटर्न आप समझ लीजिए क्या लिखना है। तो टोटल ओवरऑल कितना हो गया, 20, 10, 30, 10, 40 मार्क्स हो गया। आप प्लान करके जाइएगा, गारंटी के साथ आप रिजल्ट बेटर कीजिएगा। यही प्लान आपका होना चाहिए, यही 3, 4 और एक। अब 10 नंबर का जो बचा है वो प्रश्न उत्तर बचा है 10 मार्क्स का। तब इस 10 मार्क्स के लिए आप क्या कीजिएगा, 10 मार्क्स के लिए आप हिंदी किताब का कोई भी 4 चैप्टर अच्छे से पढ़ के जाइए, 4 चैप्टर का क्वेश्चन आंसर, ठीक है। कोई भी 4 चैप्टर का क्वेश्चन आंसर बढ़िया से पढ़ के जाइए, ये उम्मीद बन जाएगा आपसे, ठीक। पूरा नहीं पढ़ना है अभी, ठीक। कोई भी 4 चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करके जाइए, वो हो जाएगा। तो सब्जेक्टिव का इतने सा ड्रामा होना है, ठीक है, इतने सा क्वेश्चन आपको बनाना है। गद्यांश 20 मार्क्स, 2 गद्यांश आएगा, ये दोनों तो आपको एनी हाउ बनाना ही बनाना है, ठीक है। निबंध एक लिखना है 10 मार्क्स का, ठीक है। निबंध पत्र या आवेदन पत्र, हिंदी में उम्मीद सबको लिखने आता होगा आवेदन पत्र, ठीक है, हिंदी में सबको लिखने आ रहा होगा आवेदन पत्र। उसके बाद संवाद के लिए हम क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर कर रहे हैं आपको, कि आप एक बार जाके क्वेश्चन बैंक देख लीजिए, क्वेश्चन बैंक में पीछे संवाद दिया हुआ है। तो ये 5 मार्क्स का, ये भी एकदम कम से कम 5 बात जरूर लिखिएगा। ऐसा नहीं कि संवाद में 2 बात लिख दिए, एक बार शिक्षक का एक बार छात्र का हो गया, ऐसा नहीं। कम से कम 5 वाक्य जरूर होना चाहिए दोनों तरफ से वार्तालाप। तो ये संवाद 5 मार्क्स का। प्रश्न उत्तर के लिए आपको बता रहे हैं कि कोई भी 4 टॉपिक आप देख लीजिए अच्छे से, 4 टॉपिक, ठीक, 4 टॉपिक। व्याख्या देखिए, आप व्याख्या नहीं भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत, आता तो व्याख्या है, व्याख्या आता है 5 नंबर का, सही है। लेकिन आप जब क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा शॉर्ट वाला, फिर आपको वो करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और इसीलिए तो बोल रहे हैं कि 4 चैप्टर हिंदी का अच्छे से पढ़ के जाइए ना आप, हिंदी का 4 चैप्टर आप अच्छे से पढ़ के जाइए। उस चारों में से जो इस तरह उस चारों को भी पढ़िए 2 घंटा, कि उस चारों से कुछ भी आता है, व्याख्या आए, शॉर्ट क्वेश्चन आए, लॉन्ग क्वेश्चन आए, कुछ भी आए आप उसको लिख दीजिए, ठीक है। 4 चैप्टर पढ़ लीजिए। एगो मंगम्मा वाला जो चैप्टर है आप लोग के हिंदी में, वह जरूर कर लीजिएगा। मछली वाला चैप्टर जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और बाकी 2 आपको कोई देख लेना है, ठीक। ये दोनों तो निश्चित रूप से कीजिएगा, मंगम्मा और मछली वाला क्वेश्चन। तो आपको एक वर्णिका का नोट्स परसों ही भेज दिया गया था ग्रुप में, उसको आप लोग कर लिए होंगे, ठीक है। तो वह 2 चैप्टर करने के बाद और कोई भी 2 चैप्टर आप देख लीजिए, फिर आपके पास समय बचता है उसको देख लीजिए। अभी आप सब्जेक्टिव कीजिए, अभी से
समझ गए? अभी आप सब्जेक्टिव में इतना चीज कंप्लीट कर लीजिए। गद्यांश में आप एक तो क्वेश्चन बैंक में देख लीजिए कि कैसे बनाना है, आपको बता ही दिए। 5 मार्क्स क्वेश्चन बैंक से कर ले हम। देखिए क्वेश्चन बैंक अभी आपको क्या बताएंगे, 2 क्वेश्चन पढ़ लीजिए उससे आ जाएगा, वैसा नहीं है। हम आपको बता रहे हैं ना 4 चैप्टर कीजिए, 4 चैप्टर हिंदी का जाके पढ़िए, उस चारों से आना है क्वेश्चन। 2 चैप्टर हम आपको नाम बता दिया और बाकी 2 चैप्टर आप अपने से कर लीजिए कोई भी। तो आपको हम क्वेश्चन बैंक बता देंगे कि जाके 2020 का पढ़ लीजिए, वो आप वही रटना शुरू कर दीजिएगा और पता चलेगा उससे आएगा नहीं क्वेश्चन। तो उससे बेटर ये है कि आप जाके 4 चैप्टर हिंदी का पढ़ लीजिए, अभी तक नहीं पढ़े हैं तो। ठीक, तो एक चीज पे डिपेंड नहीं रहना है कि 1 साल का क्वेश्चन बैंक पढ़ लीजिएगा उससे हो जाएगा, उससे थोड़ी है। लेकिन 4 चैप्टर यदि हिंदी का पढ़ के जाइएगा तो ये गारंटी है कि उससे क्वेश्चन आना, इसीलिए आपको बोल रहे हैं। इस 10 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए, इस 10 मार्क्स जो लास्ट में बचा हुआ है, देखिए आपको सब चीज लिखा हुआ है। सब्जेक्टिव में इतने सा चीज करने हैं आपको, 5 चीज करना है, 50 नंबर आएगा। 5 चीज करना है, 50 नंबर का। ध्यान 20 नंबर, निबंध 10 नंबर, पत्र या आवेदन पत्र 5 का लिखिए, संवाद 5 का। बाकी जो आपका प्रश्न उत्तर बचता है 10 मार्क्स का, इसके लिए आपको बोल रहे हैं कि हिंदी का 4 चैप्टर कर लीजिए। ठीक, हिंदी का 4 चैप्टर, एक मंगम्मा और एक मछली वाला चैप्टर, और बाकी 2 चैप्टर कोई भी आप करके जाइए। ठीक, लेखक का नाम, कवि का नाम एकदम सबके जुबान पे होना चाहिए। 5-6 ऑब्जेक्टिव तो वहीं कवर हो जाएगा, समझ गए? और बाकी ज्यादा कुछ नहीं करना है, 4 चैप्टर पढ़ के जाइए, उससे आपका ऑब्जेक्टिव भी 4-5 आ ही जाएगा, समझ गए? 4 चैप्टर जो आप हिंदी का भी कीजिएगा उससे ऑब्जेक्टिव भी कवर हो जाएगा। हाँ, ऑब्जेक्टिव के लिए आप अभी क्वेश्चन चैप्टर मंगम्मा और एक मछली, और बाकी 2 चैप्टर आपको जो अच्छा लगता है हिंदी में कर लीजिए। अब पहले से तो कुछ ना कुछ तैयारी तो किए ही होंगे ना, पहले से कुछ ना कुछ तैयारी है, ये उसी को बढ़िया से रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, हम 2 चैप्टर आपको बता रहे हैं, बाकी 2 चैप्टर आपका पहले से जो तैयारी है वो कर लीजिए। एकदम इनफ है, कंप्लीट है कहानी उसका। हिंदी एकदम बेटर जाएगा सबका, हम जितना बता रहे हैं सिर्फ उतना सा करके जाइएगा। ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखिएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आप लोग को परेशान नहीं होना है। ऐसा कुछ क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि जिसको लगेगा कि आप जानते हैं यही होगा, लेकिन कंफर्म नहीं होइएगा। तो जिसको आप कंफर्म नहीं होइएगा उसको नहीं बनाना है फर्स्ट अटेम्प्ट में। फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसा नहीं कि एकदम यही होगा, एकदम कंफर्म है नहीं, आपको लगता है ऐसा होगा तो आप लगा दिए, फिर पता चलता है बाद में गलती हो गया और लास्ट में आपका इजी क्वेश्चन रह जाएगा। तो एकदम रिस्क फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको ऑब्जेक्टिव में नहीं लेना है। फर्स्ट अटेम्प्ट में ऑब्जेक्टिव में रिस्क नहीं लीजिएगा। 30 तो बनता है, कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट में 30 को लगाइएगा। उसके बाद आइएगा सेकेंड राउंड में, घेर घेर के रखिएगा जिसपे आपको डॉट हो रहा था। ठीक है, उस डॉट वाले क्वेश्चन को सेकेंड राउंड में कीजिएगा, क्योंकि हिंदी आपकी मातृभाषा है और इसमें एकदम आपको एनी हाउ 90+ करने की कोशिश करना है। सब स्टूडेंट थोड़ा सा राइटिंग पे भी ध्यान दीजिएगा। राइटिंग, पैराग्राफ चेंज, फुल स्टॉप, कोमा, ये सब चीज का भी ध्यान रखना है। हिंदी में अशुद्धि वगैरह आप कम करने का कोशिश कीजिएगा। ठीक, ये सब भी मायने रखेगा आपका मार्क्स। बिहार बोर्ड का एग्जाम है तो ये सब चीज पे फोकस करिएगा, समझ गए? और हिंदी बढ़िया से दीजिए। सब्जेक्टिव में आपको इतना सा काम दिए, अभी आप 11 बजे रात तक, 11 बजे रात तक इसको कंप्लीट कीजिए। पांचों एकदम संतुष्ट, सेटिस्फाइड होके सुतना है कि हाँ अब मेरा सब्जेक्टिव 50 में 50 सुबह जाके कर दें। सबसे पहले आपको 4 चैप्टर बुक पढ़ना है, 4 चैप्टर बुक पढ़ना है, 4 चैप्टर जाके बुक पढ़ लेना है। चार चैप्टर सबसे पहले बुक, जिसका लेखक का नाम और कवि का नाम नहीं हुआ है अभी तक, तो वो तो अभी सबसे पहले इसको पी लीजिए, लेखक और कवि को, और उसके बाद 4 चैप्टर बुक करिए। उसके बाद संवाद देखिए क्वेश्चन बैंक से, संवाद क्वेश्चन बैंक से, निबंध भी देख लीजिए एक बार, पहले से किए ही होंगे आप लोग। पत्र, आवेदन पत्र देखिए कैसे लिखने का क्या तरीका है। ठीक है, गद्यांश 20 मार्क्स का, इतना इनफ है और सब्जेक्टिव के लिए। उम्मीद करते हैं आपको जो है ना दिमाग आपका हल्का हो गया होगा।
कि क्या क्या पढ़ना है हमको। 11 बजे रात तक इतना कंप्लीट करिए, ठीक है। अभी थोड़ा सा आपको एप्लीकेशन सिखा देते हैं, क्या लिखना है कैसे लिखना है हिंदी में। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ेगा, कोई नहीं कुछ पढ़ेगा अभी से। इसके अलावा फालतू चीज, जिसका पहले से तैयारी है वो रिवीजन कीजिए, रिवीजन कीजिए, भरपूर भरपूर रिवीजन करना है सिर्फ आपको। ज्यादा नया पढ़ने के चक्कर में पुराना सब खत्म हो जाएगा, नहीं तो मिटा देते हैं इसको। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो ठीक है, नहीं तो वीडियो बाद में पीछे करके देख लीजिएगा। अभी पीछे करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको ज्यादा भूलने की प्रॉब्लम है। पीछे करके नोट कर लीजिए। 5 चीज एक बार फिर से बता देते हैं। गद्यांश था 20 मार्क्स का, निबंध था 10 मार्क्स का, ठीक है। पत्र या आवेदन पत्र था 5 मार्क्स का, संवाद था 5 मार्क्स का, और प्रश्न उत्तर 10 मार्क्स का। बस इतने 5 चीज है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि हम लोग कैसे लिखेंगे आवेदन पत्र। यदि आ जाता है अपने प्राध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखे, तो इंग्लिश में जैसे आपको बताए थे उसी तरह हिंदी में करना है। कैसे लिखना है? सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा जाता है? सेवा में, ठीक है। सबसे पहले सेवा में, यहाँ पे श्रीमान प्रधानाध्यापक, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक। यहाँ पे इस श्रीमान प्रधानाध्यापक के नीचे, जस्ट नीचे आप अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे, जो भी आपके विद्यालय का नाम है। राम सुंदर उच्च विद्यालय रामपुर, जो भी आपके विद्यालय का नाम है आप यहाँ पे नोट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद उसके नीचे विषय लिखेंगे। विषय छुट्टी के लिए लिख रहे हैं तो छुट्टी के संबंध में, ठीक है। और भी कोई मैटर है, जैसे कोई खेल प्रारंभ करवाना चाहते हैं तो आप वो लिख सकते हैं, ठीक। ठीक है। विषय छुट्टी के संबंध में लिखना है तो छुट्टी के संबंध में लिख दीजिए यहाँ पे, छुट्टी के संबंध में लिख दीजिए। द्वारा लिखना चाहते हैं वर्ग शिक्षक तो लिखिए, नहीं तो इसका ऐसे कोई जरूरत नहीं। द्वारा वर्ग शिक्षक, ठीक है। उसके बाद महाशय यहाँ पे होगा, महाशय। इतना चीज आपको जब भी कोई प्रधानाध्यापक के पास एप्लीकेशन लिखना है तो ये लिखना ही है। उससे पहले ऊपर में सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक, श्रीमान प्रधानाध्यापक के जस्ट नीचे स्कूल का नाम। विषय किस चीज के लिए लिख रहे हैं? छुट्टी के लिए लिख रहे हैं कि कोई खेल का आयोजन करवाने के संबंध में लिख रहे हैं, जो भी विषय आपको देगा वो लिखना है। द्वारा वर्ग शिक्षक, ये स्किप भी कर सकते हैं द्वारा को। उसके बाद महाशय, महाशय के बाद कॉमा लगाना अनिवार्य है। कॉमा लगा के उसके बाद जस्ट नीचे वाले से शुरू कीजिएगा। इस सविनय निवेदन यह है कि यहाँ पे बीच में अपना नाम वगैरह मेंशन नहीं करना है, ठीक है, कि मेरा नाम ये है, मैं इस कक्षा की छात्र या छात्रा हूँ, ये सब बीच में मेंशन करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक। ये सब मेंशन आपको नहीं करना है। अब जैसे बीमारी के कारण है तो सविनय निवेदन यह है कि मैं पिछले रात से, एप्लीकेशन को एकदम शॉर्ट में करना है, पिछले रात से बुखार से पीड़ित हूँ, या जो भी आपको परेशानी है, आपको किसी की शादी में जाना है तो आप वो देख सकते हैं कि मेरे भाई का शादी दिनांक इतना को तय हुआ है, ठीक है, जिसके वजह से मैं इतना तारीख से इतना तक शादी में व्यस्त रहूंगा, ये सब आप लिख सकते हैं। ऐसे हम बीमारी के कारण लिख रहे हैं, छुट्टी के लिए बुखार से पीड़ित हूँ, ठीक है। डॉक्टर ने कुछ दवाई देते हुए, कुछ दवाई देते हुए मुझे 2 दिनों तक आराम की सलाह दी है, आराम की सलाह या आराम करने की सलाह दी है, आराम करने की सलाह दी है। इसलिए मैं दिनांक, जो भी कल का डेट है 20/2/2023 से 23/2/2023 तक
विद्यालय में अनुपस्थित रहूंगा या विद्यालय जाने में असमर्थ हूं? विद्यालय में अनुपस्थित रहूंगा ही लिख दीजिएगा, विद्यालय में अनुपस्थित रहूंगा। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके अतः श्रीमान से निवेदन है कि मुझे 2 दिनों की छुट्टी देने की कृपा की जाए, इस कार्य के लिए मैं आपका सदा आभारी बना रहूंगा। ठीक है, विद्यालय में अनुपस्थित रहूंगा, यहाँ पे आप लिख दीजिए। बीच में आपको कुछ भी मेंशन नहीं करना है। अनुपस्थित रहूंगा के बाद यहाँ से पैराग्राफ चेंज करके अतः से श्रीमान से निवेदन है कि मुझे 2 दिनों की छुट्टी देने की कृपा की जाए, इस कार्य के लिए मैं आपका सदा आभारी बना रहूंगा। जहां पे एप्लीकेशन इंड होगा, खत्म होगा, ठीक है, उस एप्लीकेशन के नीचे में लेफ्ट साइड में अपना साइन और डेट मेंशन कर देना है। ठीक है, अपना साइन और डेट मेंशन कर देना है। राइट साइड में इस तरह बना के, राइट साइड में ये बना के नाम, वर्ग, रोल नंबर, सेक्शन, ये 4 चीज मेंशन कर देना है। नाम, वर्ग, रोल नंबर, सेक्शन। ठीक है, हो जाएगा। 5 मार्क्स का ये हो गया। समझ गए? इस तरह एप्लीकेशन लिखना है। बस आपको फॉर्मेट समझाना था कि एप्लीकेशन को कैसे लिखना है। अच्छे से सुंदर अक्षरों में सजा के, कोई जरूरी नहीं इतना बड़ा कर देना एप्लीकेशन को, बीच में अपना नाम वगैरह डाल के, और जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सब्जेक्टिव में आपको जितना बताया गया उतना प्रिपेयर कीजिए, अभी से हो जाएगा तैयारी। और कल के लिए सूचना ये है, कल क्लास हम लोग थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि संस्कृत का आपका पूरा बुक का रिवीजन आपको करवा देंगे। संस्कृत का पूरा बुक का रिवीजन कल करवाना है। पूरा जो बुक पढ़ा है 14 चैप्टर का कल रिवीजन आपको करवाएंगे। ऑब्जेक्टिव बुक से कहीं से भी आएगा, आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, और क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। तो कल पूरा बुक का संस्कृत का रिवीजन होना है, इसलिए हमको लगता है कि कल थोड़ा सा सवेरे क्लास स्टार्ट करते हैं, शाम में स्टार्ट करते हैं, रात में आप लोग पढ़िएगा। क्या कल एग्जाम हॉल से आके आप लोग ग्रामर का तैयारी कर लीजिएगा, सिर्फ बुक का तैयारी आप लोग मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा। कल एग्जाम हॉल से आके पहले आप लोग ग्रामर का प्रिपरेशन कर लीजिएगा, बुक का तैयारी हम करवा देंगे कल रात में। 7 बजे ही कल लाइव आएंगे। 7 बजे से 9, साढ़े 9 बजे तक पूरा बुक हम लोग कंप्लीट कर देंगे कल संस्कृत का, फर्स्ट चैप्टर से लेके 14 चैप्टर तक। ठीक है, हाँ, कल संस्कृत हम लोग 7 बजे ही स्टार्ट करेंगे। कल संस्कृत शाम में 7 बजे ही स्टार्ट हो जाएगा। बुक का टेंशन, जिम्मेदारी आप मेरे ऊपर दे दीजिए, वो हम करवा देंगे। हाँ, 7 बजे से। ठीक है, बुक एकदम आके नहीं छूना है। कल आपको एग्जाम से आके अनुच्छेद वगैरह, पहले ग्रामर का पोर्शन कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, बुक टोटल हम खत्म कर देंगे 7 से 9, साढ़े 9 तक में। चलिए ठीक है, अभी सबसे पहले हिंदी पे फोकस कीजिए। हिंदी का एकदम अच्छे से एग्जाम देना है। लास्ट में जो 2 बचा है उसको एकदम झाड़ के देना है, बाकी जितना भी उधर जो होना है सबका तय हो जाएगा। और YouTube पे हम एक पोस्ट डाले हुए हैं, उसमें पोल है मैथ के एग्जाम का, कि मैथ के एग्जाम में आपका कितना मार्क्स आ सकता है, तो उस पर जाके आप लोग वोटिंग कर दीजिएगा। ठीक है, मेरे चैनल पे एक पोल दिया गया है मैथ के एग्जाम का, तो उस पर जाके आप लोग वोट कर दीजिएगा। ठीक है, कि आपका कितना मार्क्स एग्जाम में आ सकता है। चलिए ठीक है, जितना आपको करवाया गया अभी और बताया गया वो आप कंप्लीट कीजिए। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कितना यदि कर लीजिएगा तो आपका कल क्वेश्चन छूटेगा नहीं और बेटर एग्जाम जाएगा। तो हम प्लान के तहत अभी पढ़िए 2-3 घंटा। ठीक है, फिर सुबह में उठ के ऑब्जेक्टिव कर लीजिएगा। ठीक, सुबह आपको ऑब्जेक्टिव करना है, सुबह ऑब्जेक्टिव कर लेना है आप लोगों को। अभी सब्जेक्टिव पढ़ लीजिए। ठीक है, सबको कल के लिए अभी बेस्ट ऑफ लक है अभी ही, और अभी बेटर तरीके से तैयारी कीजिए। कल फिर हम लोग मिलेंगे, कल 7 बजे ही मिलेंगे। सबको इन्फॉर्म कर दीजिएगा। कल संस्कृत का पूरा बुक हम लोग कवर कर लेंगे। चलिए ठीक है, कल मिलते हैं फिर आप लोगों से। और उसके बाद इस चैनल को आप लोग थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश कीजिए। जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में है उसको भी ये सूचना दीजिए कि हम लोग का लाइव क्लास भी होता है, वो लोग भी सब जुड़े, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट को इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है, बाकी आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए कल, और फिर कल शाम में बात करेंगे।
ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो 1 मिनट में पूछ सकते हैं, 1 मिनट का समय दे रहे हैं आपको। ठीक है, कल सब 7 बजे जुड़ जाइएगा। उम्मीद करते हैं सबको क्लास अच्छा लगा होगा और सबको समझ में भी आया होगा। ठीक, कल सब मिलते हैं।